हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यह परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने आपके लिए और भी डिफरेंट चैप्टर्स पे वीडियो को दिए हैं। उन सभी वीडियो में हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को बताने से पहले हम दो दो तीन तीन कंसेप्ट को देते गए हैं कि अगर उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप उसे आसानी से बना सके। बच्चे, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी टीचर आपको एग्जामिनेशन को पास करवाने में मदद कर सकता है, वो आपका एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकता। और आपको हम हमेशा एक बात बोले हैं कि बच्चे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपको डाटा सहित क्वेश्चंस को लड़ जाना। हाँ, लेकिन इतना जरूर मतलब होता है कि जो भी आपको बताया जा रहे हैं उन सभी से जो कंसेप्ट को सिखाया जा रहा है उस कंसेप्ट को सीखिए, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को अगर आप सीखे रहिएगा तो आपको एग्जामिनेशन में बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे हम आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सबसे पहले फंडामेंटल से चलेंगे, फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। फिर आगे आगे जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम करवाते चलेंगे। तो यहाँ पे जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ फंडामेंटल को पढ़ेंगे, जैसे कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है, उसी प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस आपको एक बता देंगे तो क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो आप उसको बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ स्टूडेंट हैज़ 5 पैंट्स एंड 8 शर्ट्स। एक स्टूडेंट के पास 5 पैंट और 8 शर्ट्स हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वियर द ड्रेस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यानी एक स्टूडेंट है जिसके पास 5 पैंट है और 8 शर्ट्स हैं, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ तरीके से, नंबर ऑफ वेज यानी कितने तरीके से वो इस कपड़े को पहनेगा, यानी शर्ट और पैंट को पहनेगा। ठीक है, इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन में कितने तरीके से वो पहन सकता है। जैसे मान लीजिए पैंट होगा तो एक रेड पैंट होगा, एक ब्लू पैंट होगा, उसी तरह ऐसे ऐसे अलग अलग 5 तरह का पैंट होगा। इसी तरह 8 शर्ट में एक ब्लैक शर्ट होगा, एक वाइट शर्ट होगा, तो इसी तरह अप टू 8 शर्ट डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वैराइटीज़ के शर्ट होंगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि रेड शर्ट पहना तो उसके साथ रेड पैंट पहना तो उसके साथ ब्लू शर्ट पहन ले, या फिर व्हाइट शर्ट पहन ले। तो ऐसा कितना कॉम्बिनेशन इस टाइप के बन सकते हैं। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होता है, उस मेथड को सीखिए और आप उस वे को जानिए। देखिए, आपको सबसे पहले आप टोटल वेज निकालने की बात होगी। तो देखिए, जब भी वो स्टूडेंट अगर कपड़ा को पहनता है तो एक पैंट और एक शर्ट एक साथ पहनेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 पैंट चढ़ा लिया 2-3 शर्ट चढ़ा लिया देह पर, ऐसा तो है नहीं। तो वो आपको एक शर्ट और एक पैंट ही पहनेगा। तो देखिए, इस 5 पैंट्स में से आपके एक पैंट को निकालने का तरीका क्या होता है, 5 पैंट्स में से एक पैंट को निकालने का तरीका क्या होता है। तो ये आपको फंडामेंटल्स आपने पहले भी सीखा होगा। तो इसको तरीका होता है 5C1। देखिए, एक फर्स्ट मेथड, ये भी एक मेथड बनाने का, उसको हम आपको सिखा रहे हैं कि टोटल वेज में आपको एक पैंट और एक शर्ट पहनने का कितना तरीका होगा, 5 पैंट में से एक पैंट चुनने का कितना तरीका होगा, 5C1 तरीका होगा। ठीक है, इसी तरह हम तरीके को वेज को निकालते हैं। फिर क्या है आपका 8 शर्ट, आपको 8 शर्ट में से एक शर्ट चुनने का कितना तरीका होगा, ये होगा आपका 8C1। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक शर्ट और एक पैंट को क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका एक शर्ट पहन लेगा तो एक पैंट पहनेगा, यानी एक बार में एक ही पहनेगा तो दोनों पहनेगा। तो जब दोनों पहनने की बात होती है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप दोनों की बात करेंगे, दोनों का हमें जरूरत है, एंड का जरूरत है, दोनों का जरूरत है, तो हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको गुना किया। तो 5C1 को लिखने का तरीका होता है क्या बच्चे, हमने आपको बाइनोमियल्स थ्योरम में सिखाया था। इसको हम 5 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल और 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखते हैं 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 4 का फैक्टोरियल। 4 से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 5C1 को हमेशा 5 लिखते हैं। तो आपको ये याद करके रखना है, इतना काम आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है क्योंकि इससे समय आपका अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। 8C1 को हम क्या लिखेंगे, सिंपल 8 लिखेंगे। तो कितना होगा 5 × 40, यानी ये इसका 40 वेज होगा, यानी 40 तरीके से वो शर्ट पैंट को पहन सकता है। ठीक है, 40 तरीके से वो शर्ट पैंट को पहन सकता है। तो ये भी एक तरीका इसका होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, आपको एक बार में एक शर्ट एक बार में एक पैंट पहनेगा तो 5 पैंट्स ले लेगा और 8 शर्ट ले लेगा।
ठीक है। तो एक पैंट और एक शर्ट, एक पैंट निकालने का 5C1 तरीका, एक शर्ट निकालने का 8C1 तरीका। 8C1 क्यों? क्योंकि 8 शर्ट है। तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ वेज आपका हो जाएगा किसी इस कपड़े को पहनने का। ठीक है, चलिए इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या था। और एक दूसरा तरीका आप सिंपल इसे लिख सकते हैं कि 5 हमारा पैंट पहनने का तरीका होता है, तो कितना 5 पैंट है और कितना है 8 शर्ट है, तो इसको कॉम्बिनेशन लिखते हैं सिंपल 5 × 8 5 × 40। तो इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। लेकिन हम कहाँ से आता है उसको हमने सिखाया कि कैसे आपको एक तरीका उसमें से चुनना जाता है। 5 पैंट्स में से एक पैंट चुन लिए, फिर 8 शर्ट में से एक शर्ट चुन लिए, उसको क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि दोनों पहनेंगे तो एक साथ हम पहनेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम इसको बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एन ऑटोमोबाइल डीलर, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लाना है कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसको थोड़ा आपको पॉज करना है, खुद से पढ़ना है और तब बनाने की कोशिश करनी है। देखिए कहा जा रहा है कि एन ऑटोमोबाइल डीलर प्रोवाइड मोटरसाइकिल स्कूटर। एक ऑटोमोबाइल डीलर है जो कि मोटरसाइकिल और स्कूटर आपको प्रोवाइड करवाता है। और मोटरसाइकिल और स्कूटर का सभी के क्या है, 3 बॉडी हैं, 3 बॉडी पैटर्न्स, 3 अलग अलग बॉडी के पैटर्न्स हैं और 4 डिफरेंट कलर्स हैं। प्रत्येक मोटरसाइकिल और आपके स्कूटर्स के, उनके सभी के पास, उस ऑटोमोबाइल के पास 3 उनके बॉडी पैटर्न्स है और 4 डिफरेंट कलर है। तो द नंबर ऑफ चॉइस ओपन टू द कस्टमर, यानी उस कस्टमर के पास कितने नंबर ऑफ चॉइस हो जाएगा इस मोटरसाइकिल और स्कूटर को लेने के। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ चॉइस, टोटल नंबर ऑफ चॉइस। तो देखिए हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस कैसे कैसे करेंगे। देखिए आपको 3 बॉडी पैटर्न है और 4 क्या है आपके कलर है, तो 3 × 4 कर देंगे कॉम्बिनेशन। तो यही होगा ना, इतना ही पैटर्न तरीके से हम इसको ले सकेंगे। 3 आपके बॉडी पैटर्न और क्या होंगे 4 उसके कलर। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये आपका एक मोटरसाइकिल का हो जाएगा। फिर स्कूटर के लिए भी सेम यही काम, 3 × 4। तो ये क्या होगा आपका 3 × 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। तो इसको एक और तरीका क्या था, हमने आपको सिखाया था कि कैसे इसको बनाएंगे। ये तो सिंपल एक लाइन में बनाने का है कि आपको बस जैसे ही आपको नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ चॉइसेस पूछे तो आप क्या कीजिए, सिंपल 3 जितने भी आपको दिए हो अलग अलग पैटर्न उसको गुना कीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। और देखिए एक और बात आपको बता दें यहाँ से, देखिए इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दे कि जैसे 3 बॉडी है, क्या है 3 बॉडी है, ये 3 बॉडी है और कितना है 4 कलर है, 2 3 4। मान लेते हैं अगर इस बच्चे को, अगर इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आए तो आखिर हम समझेंगे कैसे इसे। तो देखिए इसको हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि 3 बॉडी है और 4 पैटर्न है। तो मान लेते हैं इस बॉडी को हम चूज करते हैं, तो इस बॉडी के साथ कितने पैटर्न है, तो 1 2 3 4, यानी एक के कोरस्पॉन्डिंग 4 है आपका। ठीक है, फिर दूसरे बॉडी के पास कितना है 1 2 3 4, फिर तीसरे के पास कितना है 1 2 3 4। तो क्या हो गया, टोटल कितना हो गया 3 × 4। क्या हो गया 3 × 4, तो क्या हो गया 3 × 4, यही आता है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। नहीं तो सिंपल एक लाइन में जो हम जैसे हमने समझाया है, इसको 3 × 4 कर दीजिए, फिर दूसरे स्कूटर के लिए भी 3 × 4, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपको एक लाइन में। दूसरा तरीका क्या होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज, या फिर कह सकते हैं यहाँ चॉइसेस है तो चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, तो 3 आपके पैटर्न लेने का 3C1 और इसमें से कलर में से 4C1, फिर प्लस 3C1 और इंटू 4C1। आपको इसका वैल्यू बताया 3 × 4 प्लस 3 × 4, तो क्या होगा इसका 3 × 4 × 2, फिर ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम बना रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सेम इसी टाइप से बनाने होते हैं। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही। ये 3 आपको क्वेश्चन इसके लिए दिए हैं ताकि क्या हो, बच्चे हल्का बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा आगे आने वाले क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ कहा जा रहा है कि दे आर 5 डोर्स इन अ लेक्चर रूम। किसी लेक्चर रूम में 5 डोर हैं, दरवाजे हैं। तो मान लेते हैं 2 3 4 5, यही 5 दरवाजे होंगे किसी लेक्चर रूम में। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेज दैट स्टूडेंट कैन इंटर द रूम एंड लीव इट बाय डिफरेंट डोर, यानी कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि जिसमें क्या हो, हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या करे, इंटर करे और किसी अलग डोर से क्या करे, वो लीव करे। तो मान लेते हैं कि ये जो दरवाज़ा होगा इसके सामने हम एक और दरवाज़ा बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये एक लेक्चर रूम का दरवाजा है और ये एक लेक्चर रूम का दरवाजा है। तो ऐसा नहीं समझ लीजिए कि लेक्चर रूम में 5 + 5 क्या होगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 दरवाजा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ को हम यहाँ पे पैटर्न बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए कैसे इसको समझाएंगे आपको हम, इसके क्यों बनाए इसको हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस दरवाजे से इंटर करेगा तो इस दरवाजे से नहीं निकलना चाहिए, इसके बाद बचा हुआ जितना दरवाजा है उससे निकलना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ वेज दैट स्टूडेंट कैन इंटर द रूम एंड लीव बाई डिफरेंट डोर से। तो इस डोर से मान लेते हैं कि इस डोर से निकलता है वो, तो इंटर करता है, तो इस डोर से तो नहीं निकलेगा, तो बचा हुआ उसके लिए यही डोर या फिर कहें यही डोर, सेम ही एक चीज़ है। तो इसके पास कितना पॉसिबिलिटी हो गया अब निकलने के लिए, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो फिर जब इस डोर से जब इंटर करेगा तो ये डोर नहीं जाएगा, फिर इस डोर से जाएगा। ठीक है,
2 3 4, फिर 4 पॉसिबिलिटी हो गया। तो टोटल इसके टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज कितना हो जाएगा आपका इंटर और एग्जिट का टोटल वेज हो जाएगा आपका बच्चे। इसको हम कैसे निकालेंगे टोटल वेज को, हम फिर टोटल नंबर वेज को निकालेंगे। 4 है, 5 ऐसा तरीका है, 5 और कितना निकालने का 4 तरीका है। तो कितना हो गया 5 × 4, इंटर करने का 5 तरीका, निकालने का 4 तरीका। कैसे निकालने का 4 तरीका, क्योंकि जिससे हम इंटर किए होंगे उस समय तो उस चीज़ से हम नहीं निकलेंगे। तो क्या हो गया 5 × 4 हो गया, तो 5 4 जा 20, क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं सिंपल वे है, सिंपल तरीके से बनाने हैं, क्वेश्चंस को समझना है और आसानी से इसको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। किसी क्लास में 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। तो द टीचर वांट टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय। याद रखिए बच्चे, यहाँ पे हम आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे आपको डिफरेंट पता चलेगा, उस चीज़ को इस क्वेश्चन से हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए तो कहा जा रहा है कि द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट आइदर बॉय और गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, द नंबर ऑफ वेज टीचर कैन मेक दिस सेलेक्शन। कहा जा रहा है कि किसी क्लास में 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं, तो कहा जा रहा है कि टीचर के द्वारा किसी फंक्शन के लिए आपको या तो एक लड़कियां या तो एक लड़के को सेलेक्ट करना है उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ यानी कितने तरीके से जो हमारे टीचर होंगे उसको क्या करेंगे सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं कि किसी क्लास में 10 लड़के 8 लड़कियां हैं, तो एक टीचर जो क्या कर रहे हैं, एक लड़के या तो एक लड़कियां, आइदर देखिए आइदर अ बॉय और गर्ल, या तो एक लड़के या तो एक लड़कियां को सेलेक्ट करना है किसी फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कितने ऐसे तरीका से हमारे टीचर जो होंगे आपके लड़के और लड़कियां को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। क्या है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन के अनुसार हम क्या करेंगे कि पहले की तरीका से जो हमारा पहला मेथड है उसी को लगाएंगे। टोटल वेज कितना हो जाएगा आपका, तो 10 लड़के और 8 लड़कियां काम वही करेंगे, एक लड़के को लेना है और एक लड़कियां को, ऐसा नहीं लेना है, एक लड़के या तो एक लड़कियां, एक लड़के को लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एक लड़कियां को लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कितना तरीका हो गया, एक लड़के को लेने का 10 में से, तो 10 C1। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं देंगे, ये क्या आपका मल्टीप्लाई का साइन नहीं, यहाँ पे एडिशन का साइन सही होगा। अब देखिए क्यों ऐसा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन में कहा जा रहा है आइदर बॉय और गर्ल, या तो लड़का या तो लड़कियां। जब दोनों का कहा जाता बोथ बॉयज एंड गर्ल के लिए तो इंटू देते, और आइदर कहा जाए एक के बारे में कहा जाए और का साइन लगा रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एडिशन का साइन देंगे। तो एडिशन का साइन दिया हमने, और या फिर एक लड़कियां, तो लड़कियां को सेलेक्ट करने के 8C1 हो गया। तो ये कितना हो गया 10 + 8 कितना हो गया 18, यानी 18 तरीके से जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे किसी लड़की या एक लड़कियां को सेलेक्ट करेंगे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो ये सिंपल क्वेश्चन हमने इसी तरह दिया था यहाँ पे फैक्टोरियल को समझाने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार वाले नंबर। तो देखिए लगातार वाले नंबर तो 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक n तक, ऐसा भी हम मान सकते हैं। n कंसेक्यूटिव नंबर कहा जाए तो हम ये भी मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में प्रूफ नहीं करना है बच्चे, हमें एग्जामिनेशन में बिल्कुल प्रूफ नहीं करना है। तो अब देखिए आपको अगर यही आपको बोर्ड में पूछा रहा था क्वेश्चन थ्योरेटिकल के लिए, तो वहाँ पे n मानते हम n+1, या फिर आपको मानते हैं कैसे हम k मानते हैं, फिर k+1, फिर k+2 अप टू कहाँ तक n तक, ठीक है। तो ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर कहा जा रहा है, तो कंसेक्यूटिव नंबर में 1 2 3 4 तो मान नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, हम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो 1 × 2 × 3 × अप टू 9 तक, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम n फैक्टोरियल कहते हैं। और ये किससे डिविजल होगा, n फैक्टोरियल से ही डिविजल होगा। n फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल से ही डिविजल करवाएंगे ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए था कि हम 1 to n फैक्टोरियल को 1 2 अप टू n तक हम n फैक्टोरियल लिखते हैं, और इसे कंसेक्यूटिव नंबर को आप यहाँ पे 1 2 3 4 ही मानिएगा, ज़्यादा फालतू का नहीं मानना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ आंसर लाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होंगे, डाउट होंगे, तो आप हमें बताइएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हम आप जरूर हमको बताइएगा। ये आपका बेसिक लेक्चर था, यहाँ हमने आपको फंडामेंटल को सिखाया है। आगे आने वाले लेक्चर में और भी अच्छे क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।